नमस्ते बच्चों, आज हम लोग हरिशंकर परसाई द्वारा रचित भेड़े और भेड़िए का अगला भाग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि भेड़े जो है वो संख्या में अधिक है और भेड़िए जो है वो संख्या में कम है और जंगल में चुनाव हो रहा है और भेड़िए जो है वो बहुत ज़्यादा भयभीत हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर भेड़े जो है वो चुन लिए जाते हैं तो उनकी जो अवस्था है वो बहुत ही ख़राब होगी। उनको घास खाना पड़ेगा क्योंकि भेड़े अपने लिए कोई कानून बनाएंगी तो सबसे पहला कानून यही होगा कि कोई भी जीव किसी भी जीव को नहीं मारेगा। तो वो लोग क्या घास खाएंगे, इसी बात को लेके वो बहुत चिंतित है और चिंता से वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि उनकी वो चिंता मुक्त हो जाए। अब आगे। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। यानी जो भेड़िए होते हैं उनके साथ कुछ सियार हमेशा घूमते रहते हैं। तो एक सियार जो है वो हमेशा जो धूर्तता का प्रतीक होता है या बहुत चालाक होता है, इसीलिए सियारों उनका जो एक बूढ़ा सियार था वो भेड़िए से आकर मिला और कहने लगा कि आपको देखकर लग रहा है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा उदास रहने लगे हैं। उसको सब कुछ पता था, वो सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी अपनी चालाकी को दबाते हुए उसने ऐसा कहा, हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते ही हैं। सब जब भेड़िए अपना शिकार खा लेते हैं तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुरत कुरत कर खाते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। यानी कोई भी भेड़िया रहता है उसके साथ 2-4 सियार जो है साथ में घूमते रहते हैं उनके चमचों के रूप में। जैसे नेता के साथ कुछ गुंडे प्रकृति के लोग जो है वो घूमते रहते हैं उनकी बात सुनने के लिए, लोगों को डराने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए। तो वही हाल यहाँ पर सियार के थे और वो क्या करते थे, वो भेड़िए के साथ घूमते रहते थे, उनके किए हुए शिकार का बचा खुचा वो खाते थे, हड्डियों को चूसते थे। ये भेड़ियों के आसपास दुम हिलाते चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके हुआ चिल्लाकर उनकी जय बोलते हैं। यानी ये जो सियार थे ये क्या करते हैं, ये भेड़ियों के आसपास हमेशा घूमते रहते हैं, मौके बेमौके उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी बढ़ाई करते हैं और उनके साथ रहते हैं और खुद कुछ भी नहीं करते, केवल अपना दिमाग चलाते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपके मुखचंद्र पर चिंता के मेघ क्यों छाए हैं? यानी ऐसा क्या हुआ है कि आप चिंतित नजर आ रहे हैं? यानी काले बादलों की तरह चिंता के बादल आपके मुंह पर छाया क्यों हुआ है? खैर, भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? यानी तुझे पता नहीं है कि क्या कारण है मैं दुखी क्यों हूँ, मैं चिंतित क्यों हूँ? इसका कारण तुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, लेकिन फिर भी तू जानबूझ के ये सारी बातें मेरे से पूछ रहा है। तुझे पता नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है या इलेक्शन आ रहा है। हमारा राज तो अब गया, यानी अब ये जो हमारा राज था, हम जो जंगल में सबके ऊपर धौंस जमा कर घूमते थे, ये अब चला गया। अब हम ऐसे पड़े पड़े मरेंगे और कुछ नहीं होगा। सियार ने दांत निपोड़ कर कहा, हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप है। यानी जानबूझकर उसने ऐसा कहा कि हमको कुछ नहीं मालूम, हमारे तो आप ही राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं, जो आप कहेंगे हम वही सुनेंगे। हम तो कोई और सरकार नहीं जानते, हमको किसी और के बारे में नहीं पता। आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। यानी आप जो छोड़ देते हैं वो खाते हैं और केवल आपके ही गुण गाते हैं, इसीलिए दूसरों से हमें कोई लेना देना नहीं है। कौन क्या कर रहा है ये जानना भी हम नहीं चाहते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ गया है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलती हैं। यानी भेड़िए ने कहा कि अब बहुत मुश्किल आने वाला है, बहुत समस्या बहुत गंभीर होने वाली है।
कि समय ऐसा आएगा कि हमें सूखी हड्डी भी खाने को नहीं मिलेगी। सियार अब जानता था, मगर जानकर भी ना जानने का नाटक करना ना आता तो सियार शेर ना हो गया होता। यानी सियार जो है वो सब कुछ जानता था, लेकिन जानबूझकर वो ऐसा नाटक कर रहा था, क्योंकि अगर वो नाटक नहीं करता तो वो सियार शेर नहीं बन जाता, इसीलिए जानबूझकर ये कर रहा था। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव बस अब पास आता जा रहा है। यानी अब क्या था, भेड़िया जो है वो अब उसे बताने लगा कि वन प्रदेश में एक चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में क्या क्या हो सकता है, सारी जो चीज़ें हैं वो उसे समझाने लगा। हालांकि बूढ़े सियार को सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी वो उसके मुंह से सुनना चाहता था, इसीलिए वो सुन रहा था। और उसने ये भी बताई कि अब नया पंचायत बनने वाला है जंगल में और चुनाव एकदम पास आ गया है। अब यहाँ से भागने के सिवाय और कोई चारा नहीं है, पर जाए भी कहाँ। साथ में वो दुखी था और वो कहने लगा, भेड़िया जो है वो कहने लगा कि अब हमें यहाँ जंगल से भाग जाना चाहिए, हम भाग तो जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ। तो सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। यानी ठीक है, आप यहाँ से भाग जाना चाहते तो सर्कस में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को ही ले लेते हैं। यानी वहाँ पर शेर को और रीछ यानी भालू को लेते हैं, हमको वहाँ कोई नहीं लेता। पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं लेता। यानी हम तो हर चीज़ में इतने बदनाम हैं कि हमें सर्कस में भी कोई नहीं लेगा। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर में चले जाइए मतलब म्यूजियम में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आज आदमी रखे जाने लगे हैं। यानी म्यूजियम्स में अब तो लोगों को रखा जाता है, इसीलिए कह रहे हैं कि अरे वहाँ पर भी अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है, वहाँ पर भी अब हमें वहाँ पर तो अब लोगों को यानी आदमियों को पकड़ पकड़ के रखा जाता है और वहाँ पर अब जानवरों को रखने की जगह नहीं है। बूढ़ा सियार अब ध्यान मग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा। यानी बूढ़ा सियार क्या करने लगा, ध्यान मग्न होकर देखने लगा। और उसने क्या किया, आंखें बंद की, नीचे के होंठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की और आसमान की ओर देखने का भान करने लगा, नाटक करने लगा। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया। यानी उसने प्लान तो पहले से ही बना के रखा था। उसने जानबूझकर कहा कि आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िए जाति का बहुमत हो जाए तो, यानी अगर पंचायत में आपको चुन लिया जाए, आपका बहुमत हो जाए, यानी आपको सबसे ज़्यादा वोट मिले तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, यानी उसको बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वो तो ऐसे भी गिनती में कम थे और कुछ होने वाला नहीं था, इसीलिए वो चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है। अरे हमारी जाति कुल 10% है, यानी हम लोग केवल 10% हैं, और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90%। यानी भेड़ों की संख्या और दूसरे जो छोटे पशु पक्षियां हैं वो लोग 90% है और हमारी संख्या केवल 10% है। भले वे हमें क्यों चुनेंगे, यानी हमारा चुनाव वो क्यों करेंगे, तुम बेवकूफ़ों की तरह बातें क्यों कर रहे हो। अरे कहीं जिंदगी भी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है। यानी कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई जीवित अपने आप को मौत के हाथ में दे सकता है। मगर हाँ, ऐसा हो सकता तो बात क्या थी, अगर ऐसा होता तो बड़ा मजा आ जाता। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइए, आप नाराज मत होइए, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी। मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार करना होगा। यानी कल तक मैं कोई ना कोई प्लान कर लेता हूँ, लेकिन आपके लिए आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो मैं कहूँगा आपको वही करना होगा, तभी हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल होगा। नहीं तो हम लोग जो प्लान कर रहे हैं वो पूरा बेकार हो जाएगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और आज्ञा पालन की शपथ ली। उसने कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा करने को तैयार हूँ।
तुम चिंता मत करो, तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि वो बुरी तरह से मुसीबत में फंसे हुए थे। दूसरे दिन बूढ़े सियार 3 नए सियारों को लेकर आए। उनमें से एक को पीले रंग में रंगा था और दूसरे को नीले रंग में और तीसरे को हरे रंग में। तो मुसीबत में फंसा था भेड़िया, और लोमड़ी अब जो सियार उसको जो कहता वही उसको सुनना पड़ता। तो दूसरे दिन, अगले दिन वो क्या किया, उसने बूढ़े सियार 3 सियारों को कलर करके, रंग करके लाया। एक पीले रंग में था, दूसरा नीले रंग में था और तीसरा जो था वो हरे रंग में था। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक से पढ़िएगा। धन्यवाद।